आपका ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 7 है। ओके, इसमें हम टाइप नंबर 3 को डिक्टेट करेंगे। इसमें टाइप नंबर 3 में जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट पर ये टाइप नंबर 3 बेस्ड है। ओके, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल फाइंड द वैल्यू। ओके, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है मेरा, साइन 16 डिग्री अपॉन कितना है मेरा, कॉस 74 डिग्री। ओके, ध्यान देना, आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में डिक्टेट किया हूं। वो अगर जिसने ये लेक्चर नहीं देखा उस लेक्चर को आप पहले देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3। ओके, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूं। साइन थीटा किसमें चेंज होता है मेरा, कॉस में, एंड कॉस किस में जाता है, साइन में, एंड उसी तरह से टेन किस में जाता है, कॉट में, एंड कॉट किस में जाता है, टेन में। उसी तरह से सेक किस में जाता है मेरा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में जाता है, सेक में। ओके, तो देखो ध्यान से, यहां पर जो पेयर है साइन और कॉस का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप देखो 16 प्लस 74 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री के टर्म में हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। दोनों में से किसी एक को, मेरे बातों पर ध्यान देना, दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री के टर्म में ब्रेक कर देंगे। ओके, तो कुछ बच्चे बोले क्या सर हमको 90 डिग्री के टर्म में हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए ध्यान से, जैसे ये 16 डिग्री है तो 16 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री माइनस 74 डिग्री लिख सकता हूं ना। ओके, तो ऊपर वाले पार्ट को मैंने क्या किया, ध्यान देना, ऊपर वाले पार्ट को 16 डिग्री को लिख दिया मैंने क्या, 90 डिग्री माइनस 74 डिग्री। नीचे वाले को कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। ओके, तो यहां से ये कितना, cos 74। अब हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू द कॉस थीटा। तो थीटा का काम यहां पर कौन कर रहा है, 74 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 74 कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस 74 डिग्री अपॉन कॉस 74 डिग्री। दोनों कैंसल आउट, आंसर कितना आ गया मेरा, 1 आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा मेथड नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन का मेथड नंबर हम सेकंड भी बता देता हूं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं दोनों मेथड बता दूंगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मेथड सेकंड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये क्या है मेरा, साइन 16 डिग्री, इस नीचे क्या है मेरा, कॉस 74 डिग्री। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब मैं ऊपर वाले को चेंजिंग नहीं करूंगा, नीचे वाले को चेंजिंग करूंगा। तो 74 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री के टर्म में हम इजी वे में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को चेंजिंग नहीं करना है। ओके, नीचे वाले को क्या लिख दूं मैं, 74 की जगह पर 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री। इसके बाद हमको एक फॉर्मूला पता है, याद करना, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू द साइन थीटा। तो थीटा का काम कौन कर रहा है, 16 डिग्री। यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, साइन 16 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस 16 कितना हो जाएगा मेरा, साइन 16 डिग्री। ये कैंसल, आंसर इज अ 1। ठीक है ना, मैं दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो आपके सामने में है, इसे सॉल्व कैसे आप करोगे, ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है मेरा, यहां पर है मेरा tan 26 डिग्री और अपॉन कितना है, cot 64। देखो tan एंड cot का पेयर दोनों को सब जोड़ने पर 90 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूं, तो 26 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री के टर्म में आराम से लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखूं मैं, ध्यान देना, tan 90 डिग्री 26 डिग्री के सामने में 90 माइनस 64। ओके, नीचे वाले को चेंजिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही चेंजिंग करेंगे। यहां से फॉर्मूला बना tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू द कॉट थीटा।
तो tan थीटा का काम कौन कर रहा है 64। तो यहाँ पर tan 90 माइनस 64 कितना हो जाएगा मेरा cot 64 अपॉन cot 64 कैंसल होने के बाद आंसर कितना आया 1। इसका मेथड सेकंड भी आप कर सकते हो, आपको पता है ऊपर वाले को चेंजिंग मत करना, नीचे वाले को चेंजिंग करना। तो बार बार हम मेथड फर्स्ट एंड सेकंड आपको डिक्टेट नहीं करूंगा, आपको समझ में आ गया होगा आइडिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है मेरा, देखो ध्यान से, साइन 42 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री। देखो साइन और कॉस का पेयर, ओके, दोनों का सम करने पर 90 डिग्री, इन 42 प्लस 48 90 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। ओके, तो मैं यहां पर चेंज करता हूं इसको, 42 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 42 को 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री के टर्म में इजी वे में लिख सकता हूं। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ओके, और ये क्या है मेरा कॉस 48 डिग्री। तो देखो ध्यान से, तो यहां से साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू द कॉस थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, थीटा का काम कौन करना है 48। ओके, तो यहां से कितना हो जाएगा कॉस 48 माइनस कॉस 48, देन आंसर कितना आ गया मेरा 0। ओके, ध्यान से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं। ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आप देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है आपका, ध्यान देना, इफ tan A इज इक्वल टू द cot B, then prove that A plus B is equal to 90 डिग्री। ओके, तो tan A इज इक्वल टू कितना है cot B, देन प्रूव दैट क्या दिया गया है A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो ध्यान से इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे, ध्यान देना। ओके, देखो tan A आपको गिवन में क्या दिया गया है वो आप लिख लें। गिवन में दिया गया है अपन को tan A इज इक्वल टू द कितना है बेटा cot B। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर दोनों में से एक को हम चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे देखिए ध्यान से, आपको पता है, ओके, मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, रिवर्स फॉर्मूला लगा देंगे। इस tan A की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सोचो, cot 90 डिग्री माइनस A। ओके, और इधर कितना cot B। अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो या कंपेयर जैसे करेंगे कॉट कॉट कैंसल आउट हो जाएगा अपन का। ओके, कट मत करना यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा 90 माइनस ए इज इक्वल टू द बी। तो मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री इज इक्वल टू ए प्लस बी। देन यहां से क्या मिला हमको a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मेरा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए ध्यान से, इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या है, इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ध्यान देना इसमें। ओके, इसमें पहले थर्ड बना देता हूं, फिर फोर्थ में अलग से आपको दे दूंगा। देन प्रूव दैट tan A प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू द, क्या लिखोगे, cot B बाय 2। ये क्वेश्चन है। आपको क्या दिया, ट्रायंगल ABC में एंगल A, एंगल B, एंगल C गिवन है। तो आपको प्रूव करने के लिए क्या बोला, tan A प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू cot B बाय 2। ध्यान दीजिएगा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना। हमको पता है इन ट्रायंगल ABC में, अच्छा
तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है बच्चों 180 डिग्री। यानी तीनों एंगल का सम हम करेंगे तो 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू द 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, यहाँ ए और सी एक साथ है तो ए और सी को एक साथ रखें और बी को उस साइड भेज दें तो 180 डिग्री माइनस बी। इसे आप क्या करना, इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। ओके, अब देख ये LHS है, ये RHS है, तो हम LHS वाला पार्ट ले लिए। LHS वाला पार्ट क्या है मेरा, देखो ध्यान से, tan a प्लस सी बाय 2 है। ओके, तो अब देख a प्लस सी को मैं 180 माइनस बी के टर्म में रिप्लेस कर दूंगा तो यहां से क्या मिलेगा, a प्लस सी की जगह पर क्या लिख दूं बच्चों 180 डिग्री माइनस बी अपॉन 2। ओके, अब देखो ध्यान से, मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूं अंदर में, तो यहां से 180 डिवाइड बाय 2 माइनस बी बाय 2, तो यहां से क्या मिला हमको, ये 10 180 अपॉन 2, ठीक है ना, 10 यहां पर कितना है 180 अपॉन 2, तो कितना बन जाएगा 90 डिग्री माइनस बी बाय 2। अब देखो फार्मूला, हमको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू द कॉट थीटा। तो थीटा का काम कौन कर रहा है, b बाई 2, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको, कॉट b बाई 2 इज इक्वल टू द RHS, ठीक है ना। बट यहां पर आप लिख दीजिएगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्यों, a प्लस सी का वैल्यू कहां से आया था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बेटा कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन के बेस पर एक क्वेश्चन और देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूं, आप सब प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, अब मैं इस बार क्या दे रहा हूं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें ध्यान से, इस बार मैंने क्या दे दिया, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू द कॉस a बाई 2, ठीक है ना। सेम डाटा था, तो इसमें भी वही काम करेंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है मेरा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखें, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू द 180 डिग्री। अब देख ध्यान से, यहां B प्लस सी एक ग्रुप में है और A उस साइड गया है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर B प्लस सी को हम इस साइड रखते हैं, A को बोले उस साइड चले जाओ। क्यों, ये कैसे सोचने को हमको मिलने वाला है बेटा, तो यहां देखो ना, क्वेश्चन का जो प्रूफ दैट है, इसमें B प्लस सी एक साथ है, A को उस साइड दिया गया है, तो मैंने B प्लस सी को एक साथ रखा और A को उस साइड भेज दिया और इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। अब जो LHS वाला पार्ट दिया है उसे आप आराम से लिखें, तो LHS का कहना क्या है, देखें क्या है मेरा, साइन b प्लस सी बाय 2, ठीक है ना। तो देखो b प्लस सी को किससे मैं रिप्लेस कर दूं, 180 माइनस a से, तो यहां से कितना हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2। कहां से रिप्लेस किए, यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब अलग अलग डिवाइड कर दो बेटा, यहां से 180 डिवाइड बाय 2 माइनस a बाय 2, तो यहां से कितना बन गया मेरा, साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2, ठीक है ना। हमको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू द कॉस थीटा होता है। तो यहां से क्या बन जाएगा, कॉस a बाय 2 इज इक्वल टू द RHS। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या हो गया बेटा, कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां चलेंगे, 5 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 5, इफ cos 2 theta is equal to the sin 4 theta and 2 theta is an acute angle, क्या है, थीटा क्या है मेरा, एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया है, इफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा एंड 2 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम गिवन लिख दिए, ओके। गिवन में क्या दिया गया है आपको, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है cos 2 थीटा इज इक्वल टू द sin 4 थीटा, ओके। अब देखो ध्यान से, अब अपने मन से, ठीक है ना, इसका रिवर्स फार्मूला लगाएंगे। अगर इस साइड से लगाना है या इस साइड से लगाना है, ध्यान देना। अगर मैं लिखूं cos थीटा, ओके, अगर मैं लिखूं cos थीटा तो इसे क्या लिखेंगे हम, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। तो यहां पर है cos 2 थीटा, तो मैं वहां पर क्या लिखूंगा, सोच के बताओ, sin 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, ओके। आ गया समझ में। तो इसको रिप्लेस कर दो। कैसे रिप्लेस करोगे, साइन में sin 90 डिग्री माइनस 2 थीटा को रिवर्स फार्मूला लगा दिए, और यहां से कितना मिला, sin 4 थीटा। ये साइन साइन इनडायरेक्टली कैंसल आउट, ओके, कट मत लगाना, ओके। तो यहां से क्या मिला हमको, सोचिए, ये कितना मिला, 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू द 4 थीटा। अब क्या मिला यहां से, 90 डिग्री इज इक्वल टू 4 थीटा प्लस 2 थीटा, देन मैं बोल सकता हूं 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू द 15 डिग्री, ओके। तो आपका ये 15 डिग्री मिल गया, चेक कर सकते हो। 2 थीटा तो 30 डिग्री क्या है, मेरा एक्यूट एंगल है, तो ये सेटिस्फाई अपना वैल्यू है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में मैं इसी में करेक्शन कर रहा हूं, इसी से क्वेश्चन बना देता हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया गया है, sec 4a इज इक्वल टू द cosec a माइनस 15 डिग्री, ओके। और 4a क्या है मेरा, 4a इज अ एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये क्वेश्चन है सेम टाइप का, आप ध्यान दीजिएगा, इसको भी उसी मेथड से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आपका जो गिवन डाटा लिखा हुआ है उसे लिख लें आप। क्या है गिवन में, ध्यान दीजिएगा, गिवन ये क्या है मेरा, sec 4a इज इक्वल टू द, कितना है मेरा, cosec a माइनस 15 डिग्री। अब देख ध्यान से, मैं क्या किया, sec थीटा को लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस, कैसे लिख सकते हैं, सोचो, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहां पर क्या है मेरा, sec 4a है, तो sec 4a को क्या लिख सकते हैं, सोच के बताओ, cosec 90 डिग्री माइनस 4a, ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करूंगा, इसके बाद आपका ये भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो लगाइए, अप्लाई कीजिए इस कॉन्सेप्ट को। तो क्या कीजिएगा, तो यहां पर क्या लिखे हम, सोचो, ये रहा cosec 90 डिग्री माइनस 4a, और जैसा था उधर वैसा ही छोड़ दें, a माइनस 15, ओके। cosec a माइनस 15, cosec इनडायरेक्टली कैंसल आउट, कभी भी कट मत करना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कट नहीं होता है, ओके। तो यहां से देखें आपको क्या मिला हमको, ये 90 डिग्री माइनस 4a, और यहां से क्या मिला, a माइनस 15 डिग्री। अब मैं यहां से क्या किया, इसको इस साइड ट्रांसफर कर लो, इसको इस साइड भेज दो, तो 19 डिग्री प्लस 15 डिग्री और a प्लस 4a, ओके। देन यहां से 105 डिग्री इज इक्वल टू 5a, देन a इज इक्वल टू 105 अपॉन 5, तो 21 डिग्री अपन को मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया मेरा, कंप्लीट, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, तैयार हो जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद आपका ये टाइप ही कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं, 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आप सब देखिए ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, सो दैट, ठीक है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू द 1। ये प्रूव करना है हमको। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा, इसका LHS वाला पार्ट आप बुला लो। LHS वाला पार्ट कितना है मेरा, देखो tan 48 डिग्री इंटू tan कितना है बेटा 23 डिग्री, अब कितना है tan 42 डिग्री, ओके, और ये कितना है बोलो tan 67 डिग्री। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। देखो ध्यान से, ये 48 और ये जोड़ने पर कितना बनना है मेरा 90 डिग्री, और ये दोनों ऊपर जोड़ने पर कितना बनना है 90 डिग्री। तो दोनों को एक एक साथ बुला लो। कैसे, देखो ध्यान से, ये रहा मेरा tan 48 इंटू tan 42, और इसको इस साइड लाओ, सब इंटू में ही मल्टीप्लाई में है, और यहां पर क्या लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ओके। अब देखो ये एक पेयर बन चुका है यहाँ पर, इसके बाद एक पेयर ये बन चुका है। अब देखो दोनों पेयर में से किसी एक को चेंज कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इसको दोनों में से एक को चेंज करना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 48 की जगह पर tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 48 को चेंज किए तो 42 को चेंज नहीं करेंगे, तो यहां से क्या मिला हमको tan 42 डिग्री। उसी तरह से दोनों में से एक को चेंज कर दो, किसी एक को, क्या लिखेंगे हम tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और ये रहा मेरा tan 67 डिग्री, ओके। अब देखो हमको पता है यहां से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो यहां से क्या मिला हमको cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। ये tan 90 माइनस 67, tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, यहां से cot 67 और यहां से tan 67। अब देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ओके। यहां पर दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर मैं यहां पर tan मोहन इंटू कॉट मोहन लिखूं, वो भी क्या हो जाएगा मेरा 1 ही होगा। तो यहाँ देखें दोनों एंगल सेम, ये वैल्यू कितना दे देगा हमको tan कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1, और यहां से भी ये पेयर कितना दे देगा हमको 167 इंटू tan 67, तो यहां से 1, तो ये मिल गया हमको RHS, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश कर दिए। आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 बना ले। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें ध्यान से, आपको क्वेश्चन नंबर 8, ओके, मैं आपको सॉल्व नहीं करूंगा, आप अपने से बनाइएगा, ओके। हर लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, cot 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इज इक्वल टू द 0, ठीक है। हिंट दे देता हूं, ये मेरा LHS वाला पार्ट ले लेना, ओके। LHS वाला पार्ट लोगे, इसको चेंज करना, दोनों को, इसको चेंज मत करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है।